ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बेगुनाहों का खून बहाना है और ये पहली बार पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। आज आप यूएन में बात करने जा रहे हैं, आप दूसरे देशों से कह रहे हैं कि इसको डीएस्केलेट करवाइए, लेकिन क्यों करवाएं? आप लोग जानते हैं ये पहले भी आपने किया है। ये हम भी पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, करता चला आ रहा है और इंडिया भी करता चला आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट या मैच्योरिटी या रिस्पॉन्सिबल सर, ये पाकिस्तान में बैठे अब्दुल समद याकूब को छोड़कर और कोई नहीं कहेगा कि इंडिया सपोर्ट करता है टेररिज्म। हम टेररिज्म के दंश झेलते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया ये जानती है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम टेररिज्म। मेरे तो एक सवाल है कि आप ही के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने टीआरएफ का नाम हटवाया है यूएन में। मतलब ये तो खुले आम सपोर्ट चल रहा है, वो भी चाइना ने बैकिंग की है कि आप टीआरएफ का नाम हटवा दें यूएन के बयान में से। मतलब इट इज वेरी ये खबर मेजर तूर बहुत बड़ी है। सूद साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जरा चाह रही हूं इस खबर को एक बार चला दीजिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान कैसे फिर से बेनकाब हुआ, याकूब जी जरा सुन लीजिए इसे। आपको शायद ये खबर ना पता हो, मेजर तूर आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा ही लग रहा है। टीआरएफ से कनेक्शन की बात कैसे कबूल कर ली है पाकिस्तान ने? यूएनएससी के बयान से टीआरएफ का नाम हटवाया ही आप ही के विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं और वो अपनी संसद में ये कबूल कर रहे हैं कि टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, हमने टीआरएफ का नाम हटवाया। ये बयान संसद में दे रहे हैं वो कि टीआरएफ का बयान हमने हटवाया है। इसका क्या मतलब है? द रेजिस्टेंस फोर्स, अगर एक आतंकवादी संगठन का नाम हटाने के लिए एक देश काम कर रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो देश आतंकवाद के समर्थन में है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। मुझे जरा बता दीजिए टीआरएफ का नाम हटाने का मतलब क्या है, याकूब जी? लीजिए, आरजू जी को भी लीजिए। इससे पहले भी जो है ना, मसूद अजहर को जब इंडिया को मसूद अजहर जो है वो प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना है, तो चाइना ने वीटो किया। चाइना 10 साल, आपको 10 साल लगे थे मसूद अजहर को यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर करने में। ये बात ठीक है अपनी जगह के ऊपर के डिप्लोमेटिकली के इंडिया को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि कल तक हम टेररिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे, कि कल तक हमारी जो पॉलिसी थी वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स थी, कल हम इन्फिल्ट्रेशन में भी सपोर्ट करते थे, वही काम आज आप कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में वही कुछ कर रहे हैं, वही रिवेंज हमसे ले रहे हैं। वही डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट, डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट। आप लॉजिक भी लगाए। टीआरएफ का नाम क्यों हटाया है? मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं। वो आपके सगे हैं, आतंकवादी संगठन के समर्थन में आप जाकर यूएन में कह रहे हैं टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, क्यों हटा रहे हैं? क्यों एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं आप? इसका कोई जवाब है? देखिए, आप भी तो बीएलए को, आप भी तो, क्या आप बीएलए के टेररिस्ट को दिल्ली में नहीं जाके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते? हम उनका नाम हटाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में खून खराबा किया है, मैस ग्रेव्स आपने बनाए हैं, उनके नौजवान बच्चे बच्चियां, उनका अता पता ही नहीं है 2013 से। अब कैसी बातें कर रहे हैं ना? वहां पे हॉस्पिटल और कोई हादसा होता है तो हॉस्पिटल आपने किडनैपिंग पॉइंट बना के रखा है कि किसी को भी प्रोटेस्टर को चोट लगे पुलिस के खिलाफ। मैं आज ये कह रही हूँ, आरजू मैं आज ये कह रही हूँ, अयूब मिर्जा साहब भी हैं। सुन साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, अयूब मिर्जा साहब, ये बड़ा क्लियर है आज, ये एक ओपन एडमिशन है जब देश के मंत्री संसद में खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस के एक ड्राफ्ट से हटवाने की वकालत करें। इसका सीधा मतलब है हम और आतंकी एक हैं, आतंकी हमारे सगे हैं। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा साहब? ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, पहले दो बातें। एक तो ये कि मैं इस वक्त अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं जी, और रास्ते में मैंने ये गाड़ी रुकवाई है। इसके लिए तो मैं अभी बोलूंगा, उसके बाद मैं शो से मुझे इजाजत दीजिएगा। जी जी, बोलिए बोलिए। क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि याकूब साहब ने कहा कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बैठ के बातचीत करके। तो भाई साहब, याकूब साहब, ये मोदी साहब रिजॉल्व करने ही तो आ रहे हैं इस मसले को, वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। बिकॉज सिंस 1989 you have been exporting terrorism not only in Kashmir but across the globe. You are a mercenary terrorist country.
पैसा दो और जिसको मर्जी आप जितने मर्जी सुइसाइड बॉम्बर ले लें, जितना मर्जी कर लें। दूसरी बात यह है कि आप लोग रात को 2 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 बजे, और आप ही के टाइम के मुताबिक रात को 3 बजे हमने उसके जवाब में प्रोग्राम करके रिकॉर्ड करके अपलोड किया। वी आर वॉचिंग योर एवरी मूव, वी आर वॉचिंग योर एवरी मूव, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, यू आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, terrorism is going to be wiped out from the face of the earth if Pakistan is dismantled and destroyed। और मैं ये भी कहता हूं कि आप लोगों को, सब पाकिस्तानियों को इस वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत आपका दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान की फौज आपकी दुश्मन है। पाकिस्तान की फौज प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेस खड़ा नहीं होने देती क्योंकि इनकी अपनी बिजनेस एम्पायर है, कोई बैंक नहीं खुलने देती क्योंकि इनके अस्करी बैंक है, ये कोई फ्लोर मिल नहीं लगाने देते क्योंकि शुगर मिल है, फ्लोर मिल है इनकी, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट जो है उसको बनने नहीं देते क्योंकि DHA हाउसिंग सोसाइटी और अस्करी हाउसिंग सोसाइटी इनकी है। मैं क्या क्या गिनवाऊं? मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद जर्नैलों को ठिकाने लगाएगा और वापस चला जाएगा। हमने पहले भी 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन थी शिमला मुआहदे के तहत वापस कर दी थी। हमें जमीन नहीं चाहिए। हम एक दफा फिर 1971 में जिस तरह सुन ले बात, जिस तरह एक दफा 1971 में हिंदुस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों से आजाद करवाया था, इसी तरह अब दोबारा हिंदुस्तान बलोचों को, कश्मीरियों को, जमवालों को, गिलगिती बल्तिस्तानियों को और सिंधियों को एक मौका दे रहा है कि वो अपनी आजादी हासिल करें। उठ जाओ इस फौज के खिलाफ, फौज तुम्हारी दुश्मन है, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। और आखिर में जिस तरह वो फिल्में वैम्पायर मूवीज में दिखाते ना कि दे शो अ क्रॉस टू द वैम्पायर एंड देन द वैम्पायर डाइज, इसी तरह ये जो आतंकवादी मुसलमान हैं इनके सामने जय श्री राम का नारा लगाओ तो और जय हिंद का नारा लगाओ तो इनकी मौत वाक़या हो जाती है। मैं इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जीतेगा हिंदुस्तान, क्या आपसे आगे सर जय हिंद। और आपने ये बात बोली, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात बोली है, आप जा रहे हैं, लेकिन जय हिंद का जब नारा लगता है तो एक जोश अपने आप आता है। मैं एक बार ये जरा बता देती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज देर रात बैठक बुलाई है सिंधु जल समझौते पर। रात 8 बजे ये बैठक बुलाई गई है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ही बहुत है पाकिस्तान के लिए।